गुड इवनिंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग सी की अगली क्लास सीखेंगे। कल मैंने आप लोगों को सी के बेसिक्स का एक प्रोग्राम बताया था जिसमें हमने 2 नंबरों की एंट्री की थी और उनको एज इट इज़ डिस्प्ले किया था। आज हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम क्या है हमारा? write a program to input 2 numbers and display the sum। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। हमें करना क्या है, अगर गणित की भाषा में बात करूं तो हमें एक x और एक y लेना है और उसको z के अंदर x और y को जोड़ के देना है। x की वैल्यू मान के चलते हैं 7 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, तो z इक्वल टू कितना हो गया? 7 + 3 = 10। जब ये z आ जाए तो इसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, ये तो हमारा गणित का सवाल है। अब हमें इसको करना है प्रोग्राम के थ्रू। कैसे करेंगे? इंक्लूड studio.h conio.h void main, ये मेन फंक्शन है आपका। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी हमें कोई वेरिएबल लेने होते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज या फिर उन्हें क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? हमें इंटीजर int, ये हमारा कीवर्ड है, और हमें एक लेना है x और एक लेना है y। अभी की रिक्वायरमेंट हमारी बस ये है, प्रोग्राम को पढ़ के रिक्वायरमेंट निकालना सीखो। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स। अभी हमने 2 नंबर इनपुट करने हैं तो मैंने 2 वैल्यूज़ ले ली। अब मुझे यूज़र से लेना है। इससे पहले हमें पास एक CLR SCR होता है, वो आपको पता ही होगा। अब नहीं पता तो आपको बता दूं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है printf इंटर x scanf %d एड्रेस ऑफ x, printf इंटर y, %d एड्रेस ऑफ y। ये आपके 2 नंबर्स इनपुट हो गए। printf क्यों लिखते हैं आपको मैंने बताया है पहले भी। अगर आप यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज नहीं देंगे तो वो उसे नहीं समझ में आएगा कि उसको करना क्या है इस स्क्रीन पर। इसी तरह आपने x ले लिया, y ले लिया। अब मैं इनको जोड़ने के लिए एक तीसरा वेरिएबल चाहिए z, तो मैंने क्या किया? कॉमा लगाया, एक z ले लिया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया z = x + y। x और y जुड़ेंगे और z में उनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दूं कि जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है सी के अंदर और एक होता है इक्वल टू, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आया है तो उसको समझ लेते हैं। इस इक्वल टू का मतलब होता है जो RHS में जो भी चीज़, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दो किसमें? LHS। ठीक है, बल्कि इस डबल इक्वल टू का मतलब होता है LHS की वैल्यू को चेक करो, RHS के साथ मैच करो, क्या ये बराबर हैं? इस LHS = RHS, ये मतलब होता है। z = x + y, दोनों को जोड़ दिया गया और z में शिफ्ट कर दिया। लेट से x के अंदर तुमने 7 लिया, y के अंदर तुमने 3 लिया, तो z में आ गया 10। अब हमें z को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल के साथ में अगर मैं कोई मैसेज देना हो तो हम कैसे प्रिंटिंग करते हैं? printf वैल्यू ऑफ z = %d और z। अब आप लोग बताओ ये ठीक है या फिर, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, और या फिर ये ठीक है?
कमेंट करके बताना है मेरे को प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज डी जेड। ठीक है, आपने मेरे को बताना है कमेंट में कि ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है मैंने कि ये। आपको बता देता हूँ कि दोनों ही स्टेटमेंट प्रॉपर काम करेंगी, कोई गलत नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सी मुझे लिखनी चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये एक प्रोग्राम बना है जिसमें अब हमें किसी तरह की प्रोग्राम अगले वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब बंद कर देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ओपन रखने की। तो ये पूरा प्रोग्राम एक 2 नंबरों को जोड़ने का बन गया, जिसमें आपने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख दी, वॉइड मेन आपका स्ट्रक्चर शुरू हुआ यहाँ से। कंपाइलर ने सबसे पहले इंटीजर में x, y और z 3 अलग अलग वेरिएबल इंटीजर टाइप के असाइन किए मेमोरी में। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। फिर अगली स्टेटमेंट मिली प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के लिए उसने बोला इंटर एक्स, उसने इंटर एक्स प्रिंट कर दिया। कैसे? ऐसे इंटर एक्स, और कर्सर आपका यहाँ चल रहा है। किसके लिए? किसकी वजह से? स्कैन एफ की वजह से। आपने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 7। जैसे ही हिट इंटर किया वो चला गया प्रिंट एफ के इस स्टेटमेंट पर। इंटर वाई, फिर यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने फिर यहाँ वैल्यू डाल दी। क्या डाल दी? 3। फिर हिट किया इंटर, इसके बाद किस स्टेटमेंट में आया? इसमें। ये प्रोसेसिंग है, ये कोई इनपुट और आउटपुट नहीं है इसमें। तो ये आपका इंटरनली कंपाइलर इसको कैलकुलेट करेगा x + y = z। दैट मीन्स दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10। अब तुरंत आएगा इसमें प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करो? वैल्यू ऑफ z = 10। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर ने किस तरह से यहाँ पर काम किया। अब आपको मैं 2-3 प्रोग्राम दे रहा हूँ। अगर देखिए माइनस का तो आपने, अगर आपने यहाँ पर सम की जगह अगर क्या लिख दिया? सबट्रैक्ट, तो क्या करना है आपको पता है? यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है z = x - y, ये कर देना है। और सम की जगह यहाँ क्या कर देना है? सबट्रैक्शन ऑफ नंबर्स = z। ठीक है, ये आपको मैंने एक प्रोग्राम इसी में करके दिखा दिया। अब आपको मैं 2 प्रोग्राम दे रहा हूँ, अगर आपसे होंगे तो आपने घर से करना और मेरे को कमेंट में लिखना कि आपसे हुए हैं। अगर नहीं हुए तो आप लिखिए नहीं हुए, मैं उनको भी कराऊंगा। एक आपने करना है मल्टीप्लाई और एक करना है डिवाइड। ये 2 प्रोग्राम आपको करके मुझे कमेंट में यस और नो बताने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं इसी तरह की C++ और प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई वीडियोस इस चैनल पर लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।